हेलो गाइस, एमएचओ पे आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 के बारे में। इसके बारे में देखेंगे, बल्कि जो क्वेश्चन है इनके उनको हल करेंगे। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया गया है कि जो अनुपात होते हैं A1/A2 और B1/B2 तथा C1/C2, ये अनुपात होते हैं। तो इनकी हमें तुलना करके ये ज्ञात करना है कि ये सतत है या असतत है। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है 2x - 3y बराबर 4x - 6y बराबर 9, ये दिया है हमें। तो इसकी जांच करने के लिए हम देखते हैं, इसको कर लेते हैं 2/4 बराबर हो गया 3/6, माइनस से माइनस कर देंगे तो होगा 8/9। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर, ये हो जाएगा 1/2 बराबर 8/9। ये दोनों मान बराबर है, लेकिन ये मान बराबर नहीं है। मैंने बताया था आपको एक सारणी के अंदर के दो मान बराबर या तीसरा मान बराबर नहीं है, तो जो ये क्या होगा, अब ये मान बराबर नहीं है तो ये सीधा से पता पड़ जाएगा हमारे पास ये असंगत होगा। लेकिन जो इसकी प्रकृति होगी वो होगी समांतर रेखा है, और जो इसका हल होगा कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इसी का अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया है 3x - y बराबर 2, 6x - 2y बराबर 4 दिया है। इसको हल करते हैं तो आप देख सकते हो A1/A2 है, तो 3/6 बराबर 1/2 माइनस माइनस 1 माइनस 2 है तो माइनस माइनस कर देंगे बराबर 2/4। तो इसको काटेंगे तो ये देख सकते हो 1/2, ये होगा 1/2, इसको काटेंगे तो ये रहेगा 1/2। तो इसके जो तीनों मान है वो बराबर आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। जब ये तीनों मान बराबर है तो सारणी के अंदर तो ये क्या होगी, समपाती रेखा ही होगी। और इसका जो हल हो गया वो हो गया अनेक हल, ये हो गया। तो अब तीसरा क्वेश्चन में ले लेते हैं ये भी। तो अपना जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें दिया है 4/3x + 2y बराबर 8 और 2x + 3y बराबर 12 दिया है। इसमें इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा A1/A2 B1/B2, यही। तो इसको करते हैं अपॉन में A1, तो इसको सीधा मान लिख लेते हैं यहाँ पे हम 4/3, और बटाव में 2 है, 2 पर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा बराबर 2/3 बराबर 8/12। तो यहाँ से ये कट गया 2 बार में, तो यहाँ बच गया 2/3 बराबर 2/3 बराबर। तो हम इसको काटेंगे 4 के बारे में, तो 4 के बारे में 8 2 बार में और 12 3 बार में। तो यहाँ पे देख सकते हो जो इसके तीनों मान है वो क्या है, बराबर आ रहे हैं। तो इसी प्रकार कह सकते हैं कि जो होगा वो क्या होगा, संगत होगा, और जिसकी रेखा होगी वो होगी समपाती, और इसके जो हल होंगे वो क्या होंगे, अनेक हल, ये हो गया। तो अभी हमारा ये हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 4। इसमें दिया है हमें 2x - 2y बराबर 2, 4x - 4y बराबर 5 दिया है हमें।
तो इसको कॉल करते हैं तो वही A1/A2 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4 बराबर माइनस के 2/, ये माइनस के 4 है तो ये माइनस से तो माइनस कट जाएगा, यहाँ पर जाएगा 2/5। तो यहाँ पर देख सकते हो इसको काटेंगे तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/5। यहाँ पे दो मान समान आ रहे हैं, ये मान समान नहीं आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो इसके मान भी होंगे वो हो जाएंगे, इसके तो असंगत हो गए यहाँ पे, तो क्योंकि इसके जो दो मान समान आ रहे हैं और एक मान समान नहीं आ रहा है। जो इसकी रेखाएं होगी वो क्या हो जाएगी, समांतर रेखाएं। और इसका जो हल होगा वो होगा कोई हल नहीं है, ये होगा। वो क्वेश्चन तो हमें हो गया हमारे संगत और असंगत के बारे में पता करना था। आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, उसमें दिया गया है कि रैखिक समीकरणों को युग्म होते हैं उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए और उनकी जो प्रकृति होती है वो ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इसका। इसमें हमें दिया है x + y बराबर 3x - 2y बराबर 4। तो ये होगा समीकरण 1, ये होगा समीकरण 2। अब हमें इसे ग्राफीय विधि से हल करना है और इसकी जो प्रकृति होगी वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं। तो समीकरण 1 से अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, x का मान 0 रखते हैं। तो हम x का मान 0 रखेंगे तो हमें y का मान 3 प्राप्त होगा। जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान होगा 3 आएगा। इस प्रकार अगर हम y का मान 0 रखेंगे तो हमारे पास x का मान क्या आएगा, 3। तो y का मान 0 रखने पर x का मान आएगा 3। तो ये होगा समीकरण 1 के लिए। हम लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 2 हमारे पास 3x - 2y बराबर 4 ये है। अब इसको कॉल करते हैं। तो हमें इसके अंदर मान रखना है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसके अंदर पहले x ले लेते हैं। तो हम अगर इसमें x बराबर 0 लें तो आप देख सकते हो, अगर x का मान 0 कर देंगे तो आप बचेगा -2y बराबर 4। तो y बराबर -2 आएंगे। अब -2 है तो हम -2 वापस क्या करते हैं, इसी समीकरण में रख के देखते हैं कि ये x बराबर 0 आता है या नहीं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 3x माइनस और ये -2 बराबर 4। तो ये हो गया 3x, तो ये होगा +4 बराबर 4। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर 3x है इसको तो पटकेंगे उससे करेंगे तो हो जाएगा 4 - 4 तो हो जाएगा 0। तो जो x का मान होगा वो क्या हो जाएगा, -0 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो x का मान 0 रखने पर y का मान -2 आए। तो y का मान -2 रखने पर समीकरण में x का मान 0 आएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो y का जो मान है वो बिल्कुल सही है। तो x का मान 0 रखने पर y का मान -2 होगा। एक मान तो ले लिया हमने, एक और मान लेते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, तो x का मान ले लिया, y का मान लेते हैं। तो हम y का मान 1 लेते हैं। तो y का मान इसमें समीकरण रखते हैं तो हो जाएगा 3x - 1 रखेंगे यहाँ पे 2 बराबर 4। ये उधर से जाएंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 4 + 2। तो x बराबर हमारे देख सकते हैं 6/3 हो गया। तो x का मान हमारे पास आ गया 2। तो y का मान 1 लेने पर x का मान आ गया हमारे पास 2। यहाँ होगा 2 सामने आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे ग्राफीय विधि द्वारा।
तो इसको क्या ग्राफिक की तरह हल करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं इसको x बराबर 4/3 बराबर 2। तो यहाँ पे इसके मान 3 तक तो प्लस में और माइनस में 2 है, तो उस हिसाब से हम ले लेते हैं। यहाँ पे ये मूल बिंदु हो गया, इधर 1 2 3 4, ये हो गया x, सॉरी ये हो जाएगा y, और यहाँ पे देख सकते हो ये -1 -2 -3, तो हो जाएगा y डैश। इसी प्रकार ये 1 2 3 4 5 हो जाएगा x, और ये -1 -2 -3 तो हो जाएगा x डैश। तब हम देखते हैं सारणी के हिसाब से, तो यहाँ पे दिया है x का मान 0 है तो y का मान 3 है, तो एक बिंदु यहाँ पे आ गया। जब x का मान 3 है और y का मान 0 है तो एक बिंदु यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों बिंदु आपस में मिल जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे किसी भी रेखा को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण में 2 बिंदु होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 गए, तो ये समीकरण है x + y बराबर 3 के, ये रेखा है। अब हम देखते हैं समीकरण 2 में, इसमें x का मान 0 और y का मान -2, और x का मान 2 है और y का मान क्या है 1 है, तो ये बिंदु कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार इसकी रेखा होगी वो क्या होगी, यहाँ होगी। तो ये रेखा इसको प्रतिच्छेद करके जाएगी, तो यहाँ पे जो इसका बिंदु होगा वो हो जाएगा 1 और 2, क्योंकि यहाँ दोनों बिंदु यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसको 1 और 2 पे, यानी x का मान 1 है, y का मान 2 है। तो ये हो गया ग्राफ के द्वारा। अब हमें इसका जो हल देखना है, तो हल देखते हैं इसका। तो इसका हल है, तो इसका जो 1 और 2, सो जब x का मान यहाँ पर 2 है और y का मान 1 है, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले x का मान लेते हैं फिर y का मान लेते हैं। तो इसके जो हल होंगे वो होंगे 2 और 1, यानी x का मान तो हो गया 2 और y का मान हो गया 1। अभी इसमें पूछी गई है कि इसकी प्रकृति क्या है, तो प्रकृति आप देख सकते हो, ये x + y बराबर 3 है, तो हमें दोनों को क्या करना है, a1/a2 के रूप में करना है। तो हो जाएगा 1/3 बराबर 1/-2 बराबर 3/4। तो यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों मान जब बराबर नहीं है तो इसकी जो रेखाएं होगी वो हो जाएगी प्रतिच्छेद रेखाएं, और जो इसका हल होगा वो हो जाएगा अद्वितीय हल। ये हो गया इसका आंसर। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे सेकेंड, उसमें दिया है 2x - y बराबर 4 और x + y बराबर -1 दिया है। इसमें इसको हल करना है हमें, तो इसको भी हमें ग्राफ भी हल करना है और इसकी प्रकृति याद करनी है। तो हम पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 है हमारे पास 2x - y बराबर 4, ये होगा x, ये होगा y। अब इसको हल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले y का मान अगर हम 0 मान लें, y हमने 0 मान लिया, तो आप देख सकते हो ये पूरा 0 हो गया और बचा हमारे पास 2x बराबर 4 बच गया हमारे पास। तो 2x बराबर 4, तो x का मान हमारे पास आ जाएगा 2, तो y का मान 0 मानने पर x का मान आएगा 2, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, x का मान लेते हैं। तो अगर x का मान 0 मानेंगे
तो y का मान हमारे पास -4 जाएंगे। तो -4 आ गए। तब हम क्या करते हैं, x का मान हमने 0 माना, तो y का मान हमारे पास आया -4, यहाँ पे हो गया। अब हम y का मान वापस इसी समीकरण में रखते हैं -4, तो यहाँ पे देख सकते हो 2x माइनस -4 बराबर 4, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, प्लस 2x प्लस 4 बराबर 4। तो यहाँ पे देख सकते हो 2x बराबर इधर से जाएंगे तो 0 जाएगा और x का मान हमारे पास 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको क्या संतुष्ट करता है। तो हमें क्या है कि थोड़े बड़े मान भी लेने हैं यहाँ पे। तो बड़े मान के लिए हम क्या करते हैं, x बराबर या तो 3 ले लेते हैं। x बराबर हम 3 लेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 बराबर, सॉरी यहाँ पे माइनस y बराबर 4 है। तो माइनस के y बराबर 4, ये इधर 6 आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के y बराबर -2, तो y बराबर 2 हो गए। तो x का मान 3 ना आने पर y का मान हमारे पास आया 2। इसी प्रकार हम y का मान 2 वापस इसी समीकरण में रखेंगे तो हमें x का मान 3 ही प्राप्त होगा। ये होगा हमारे पास। हम देखते हैं सेकंड जो समीकरण 2 है वो लेते हैं। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में x + 1 बराबर -1 दिया है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, ये है x + 1 बराबर -1 है। तो अगर हम x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर हमारे पास माइनस का 1 आएगा, और जब हम y बराबर भी 0 लेंगे तो x बराबर हमारे पास आएगा -1। ये हो गया। तो इसके सारणी आप लेते हैं x y, तो x का मान 0 माना, y का मान -1, तो y का मान 0 माना तो x का मान -1, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ विधि द्वारा हल करते हैं। तो ग्राफ द्वारा इसको हल करते हैं। तो ग्राफ तो मैंने इसी को बता देता हूँ आपको। यहाँ पे x का मान 3 है और y का मान -1 तक है। ये हो गया मूल बिंदु। यहाँ पे देख सकते हो -1 -2 -3, तो होगा x डैश। इसी प्रकार -1 -2 -3 और -4, तो होगा y डैश। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 ये हो गए, तो हो गया हमारे पास y। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 ये हो गया हमारे पास x। तो अब इसको हल करते हैं। तो पहले हमारे सारणी में देख लेते हैं। x का मान 0, सॉरी x का मान 2 है और y का मान 0 है, तो x का मान 2 है, एक बिंदु तो यहाँ पे आ गया। अब क्या बताया गया है, x का मान 3 है और y का मान क्या है, 2 है, तो 2, एक बिंदु यहाँ पे आ गया। पहले इसको हम मिला लेते हैं। ये हो गया। और ये जो रेखा है वो 2x - y बराबर 4 रेखा की, इस समीकरण की रेखा है। और हम देखते हैं दूसरे में x बराबर 0 y बराबर -1, और जब x का मान 0 है, वो सॉरी x का मान -1 है, y का मान 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रेखा हो जाएगी यहाँ पे आपस में, जो ये रेखा है x + y बराबर -1 समीकरण की रेखा है। तो यहाँ पे जो दोनों बिंदु मिल रहे हैं वो कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं।
यहाँ मिल रहे हैं, यानी कि x का मान 1 है और y का मान -2 है। ये दोनों बिंदु मिल रहे हैं, यानी प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसको। तो देख सकते हो जो इसका हल होगा वो हो जाएगा, यानी कि इसका हल है 1 -2, x का मान 1 है और y का मान -2 है। हमें ये पूछ रहे हैं इसकी प्रकृति को बात करने हैं, तो प्रकृति के बारे में देखते हैं हम। तो प्रकृति में मैंने बताया था आपको, यहाँ पे देखेंगे a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 2/1 बराबर -k1/1 बराबर 4/-k1 आ रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों मान बराबर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो प्रकृति होगी वो होगी, क्या होगी, प्रतिच्छेद रेखा है। और जो इसका हल होगा वो होगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा जो आंसर है इसी प्रकार समाप्त होता है यहाँ पे। इसी प्रकार अपना एक क्वेश्चन एक और लेते हैं यहाँ पे, दूसरे का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें दिया है x + y = 5 और 2x + 2y = 5। ये सब सॉरी यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 10 है। ये समीकरण 1 और ये 2 गया। तो पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 लेते हैं। तो समीकरण 1 में हमें x + y = 5 है, ये हो गया। यहाँ पे आप सिंपल से देख सकते हैं x + y = 5 है। अगर हम x का मान 0 लेंगे तो y का मान हमारे पास 5 आ जाएगा, और अगर हम y का मान 0 लेंगे तो x का मान 5 आ जाएगा। तो x का मान 0 लेने पर y का मान 5 और y का मान 0 लेने पर x का मान भी 5 आ गया, ये हो गया। हम देखते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में दिया है 2x + 2y = 10। यहाँ पे हम क्या 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x + y = 10। तो हो जाएगा x + y = 5। तो इसी प्रकार ये वापस ये समीकरण आ गया। तो हमें क्या है कि ये मान हम वापस नहीं ले सकते, तो इसका थोड़ा अलग मान ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x = 1 लेते हैं। पहले हमने 0 लिया था, x = 1 लेते हैं। तो x = हम 1 लेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस ये x का मान 1 है तो इसलिए 1 हो जाएगा, तो y का मान आ गया 4, ये हो गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो x का मान है वो ले लेते हैं वापस। x = 2 लेंगे तो हमारे पास y = 5 - 2, ये हो गया 3। अब मैंने बताया था x के मान भी ले सकते हैं और y का मान भी ले सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ y का मान अगर हम 3 लेंगे तो x का मान हमारे पास आएगा 5 - 3 = 2। तो x का मान 2 लेने पर y का मान 3 आता है और y का मान 3 लेने पर x का मान हमारे पास 2 आता है। तो ये दोनों हम ले सकते हैं मान, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 हो गया तो समीकरण 2 की जो सारणी है वो बना लेते हैं, ये x और ये y। तो हमने जब x का मान 1 लिया तो y का मान हमारे पास 4 आया, और हमने जब y का मान 3 लिया तो x का मान हमारे पास आया 2। अब इसको ग्राफ द्वारा हल करते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हो जो x का मान है वो, तो इसको हम ग्राफ द्वारा हल करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो x के मान क्या है, 5 तक है, y का मान भी 5 तक है। तो हम प्लस में तो उसी प्रकार लेते हैं यहाँ पे। तो माइनस के मान ज़्यादा नहीं है, इसको बढ़ा लेते हैं हम, इसको बढ़ा लेते हैं। ये हो गया मूल बिंदु, ये हो गया -1 -2 -3, -1 -2 -3। ये हो गया y डैश हो गया, और ये हो गया x डैश। यहाँ पे देख सकते हो 1 2
3 4 5 और 6, ये हो गया एक्स। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ये हो जाएगा वाई, हो जाएगा वाई। तो एक्स का मान 0 है और वाई का मान 5 है इस सारणी में। और जब वाई का मान 0 है और एक्स का मान 5 है, ये होगा, तो ये बिंदु आपस में मिलेंगे। तो हमारे यहाँ पे देख लेते हैं दूसरे समीकरण में एक्स का मान 1 और वाई का मान 4, और इसी प्रकार जब एक्स का मान 2 है और वाई का मान भी क्या है 3 है यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे, बिंदु आपस में मिल जाएंगे। और ये जो रेखा होगी जो होगी x + y = 5 की, क्योंकि दोनों समीकरण में हमें x + y = 5 आ रहे हैं, ये हो गए यहाँ पे। अब हम इसको देखते हैं, इसका जो हल है, तो इसका तो हल तो है नहीं, बल्कि इसकी जो प्रकृति के रूप में है, तो हम पहले देख लेते हैं इसकी। यहाँ से देखेंगे a1/a2 से 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/10 है, तो हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यहाँ पे देखिए तीनों मान क्या है, बराबर आ रहे हैं, तो इसकी जो रेखा होगी वो होगी समपाती रेखा है, और जिसका हल होगा वो होगा अनेक हल। इसी प्रकार इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो ये हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।